नेक्स्ट कमांड देखते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारा इंसर्ट मेनू में सबसे पहला कमांड है पाइवट टेबल। देखिए पाइवट टेबल का बहुत ज़्यादा यूज़ है। मोस्टली हम लोगों को एक्सेल में जब भी वर्क करना होता है तो हमें फ़िल्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये पूरा एक स्पेशल सेक्शन है जो पूरा फ़िल्टर कवर करता है। तो आइए इसको समझते हैं। उसके लिए मैंने अपना एक टेबल बना रखा है। मैं इस टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि आपको इस फ़िल्टर के लिए पाइवट टेबल के लिए अपने टेबल को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको पाइवट टेबल पे जाना है, फ्रॉम टेबल रेंज पर आ जाना है और इसके बाद आपको न्यू वर्कशीट पर क्लिक कर लेना है। आप चाहें तो इस वर्कशीट में भी यहाँ पर क्लिक करके बना सकते हैं। फिलहाल न्यू वर्कशीट हमने ले लिया और यहाँ पर ऐसा करने के लिए हमारे पास एक नई शीट आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है फिल्टर वाला जो सेक्शन है, इस पर आपको बहुत केयर करना है। जैसे नॉर्मली अगर हम इस पर क्लिक करते जाएंगे तो क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक टेबल बनता जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने लिखा क्लास, तो ये कुछ डिस्टर्ब सा लग रहा है। आपने और भी चीज़ें ली तो ये और डिस्टर्ब सा हो गया। तो मतलब हमें इसको यूज़ करने के लिए इसका जो सही वे है वो जानना होगा। एक बात यहाँ और डिसाइड करनी है कि आपको क्या इन सब टॉपिक को हम क्या कॉलम वाइज देखना चाहते हैं। तो ये तो ऑलरेडी हम अपने टेबल में देख ही रहे हैं यहाँ पर। तो फिल्टर का क्या यूज़ है? तो फिल्टर का मतलब ये है कि आपको पाइवट टेबल पे उन पॉइंट्स को आप सिस्टमैटिकली वे में यूज़ करिए। जैसे मान लीजिए नेम को मैंने यहाँ से पिक करके ले लिया फ़िल्टर पे, यानी आपका ये फ़िल्टर में यूज़ हो जाएगा नेम। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर नाम पर क्लिक करेंगे तो उसका डेटा हमको दिखने लगेगा। तो एक फ़िल्टर पॉइंट हमने ये बना लिया। इसी के साथ-साथ मान लीजिए आपको लग रहा है कि क्लास को भी हम फ़िल्टर बनाना चाहते हैं, तो क्लास को भी आप यहाँ पर फ़िल्टर में ले लीजिए। और बाकी डेटा को हम नॉर्मली अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए अब जैसे मान लीजिए मैंने लिया मैथ्स। अब मैथ्स को आपको ऐसे नहीं ऑन करना है, मैथ्स को आपको ले लेना है कि मैथ्स आपके किस फॉर्मेट में आए। तो आपने लिया रो वाइज। तो ये मैथ्स के सारे नंबर्स आ गए सारे बच्चों के। इसी तरह से साइंस को हम लेंगे। तो अब साइंस में आपको कहाँ लेना है, अब आपको यहाँ पर नहीं जाना है क्योंकि ये ऑर्डर एक बार बन चुका है। तो अब वो इस ऑर्डर को फॉलो कर लेगा इसी वे में। तो अब आप यहाँ पर साइंस को ले आइए वैल्यूज़ में और देन इंग्लिश को भी ले आइए वैल्यूज़ में और कंप्यूटर सब्जेक्ट, ये सब आपके वैल्यूज़ में आ जाएंगे। अब वैल्यूज़ का मेरा मेन पर्पज़ ये है कि हमको ये साइड बाई साइड नंबर्स दिखते जाएंगे। देन आपको टोटल मार्क्स कहाँ लेने हैं। अब टोटल मार्क्स को अगर हम वैल्यूज़ में लेंगे तो यहाँ पर ये सही नहीं होगा। तो अब इस तरह से टोटल मार्क्स को आप या तो फ़िल्टर में हम लगा सकते हैं या पर हम कॉलम्स में अगर यूज़ करते हैं तो क्या होगा, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये कुछ पूरा टेबल ऐसा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको इसको हटाना है तो वापस से यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए, ये हट जाएगा। अब अगर हम इस टोटल मार्क्स को लेके रोज़ में लेते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर फिर से टेबल डिस्टर्ब हो रहा है। टोटल मार्क्स हम यहाँ भी नहीं रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल मार्क्स को हम या तो फ़िल्टर में लगा लें और या तो हम इसको वैल्यूज़ में ले लें। तो एक बार वैल्यूज़ में लेके आते हैं सबसे लास्ट पर। तो ये आ गए सबके टोटल मार्क्स। तो आपको टोटल मार्क्स को भी इसी तरह से यूज़ करना है। तो ये आ गए टोटल मार्क्स स्टूडेंट वाइज। अब स्टूडेंट में किस स्टूडेंट का हम डेटा देख रहे हैं तो वो हम यहाँ पर फ़िल्टर में यूज़ कर लेंगे। जैसे सपोज़ मैंने कहा मुझे सिर्फ अमित की इन्फॉर्मेशन लेनी है, ओके कर देंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अमित की आ गई। बट यहाँ पर क्लास नहीं पता चल रहा है। 11th में अमित का जो डिटेल है वो क्लास 11th का है। तो आइए अमित को सर्च करते हैं। अमित क्लास 11th के हैं जिसमें इनका 242 रोल नंबर है। और अगर हम 10th को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर देखिए कोई डाटा नहीं मिल रहा, मतलब अमित क्लास 10th के नहीं है। तो इसी तरह से क्लास 12th को करते हैं, ओके करते हैं तो यहाँ पर भी कोई डेटा नहीं मिल रहा, तो अमित क्लास 12th के भी नहीं है। तो यानी जिसमें आपको डेटा मिल गया अमित उस सेक्शन के उस क्लास के हैं जिनके नंबर्स यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। तो इस तरह से इस पाइवट टेबल में इन फिल्टर्स का यूज़ होता है। अब आइए इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये देखना चाहते हैं हम
कि एक तो बात ये है कि आपको ये जो टेबल्स हैं इनका फ़िल्टर लगाना आना चाहिए। दूसरी बात ये है, अगर आप इस फ़िल्टर का जो लुक है इसको चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फ़ील्ड सेक्शंस ओनली यानी अलग-अलग फ़ॉर्मेट में इसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ ऐसा बनाना है, तो आप ऐसा टेबल कर सकते हैं। इस टेबल में मेरा सेक्शन अभी मिस हो रहा है। अगर हम सेक्शन को उठा के वापस से वैल्यूज़ में डालें, तो आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा? तो चलिए मैं सेक्शन को भी ले ले रहा हूँ वैल्यूज़ में। तो सेक्शन को हमने वैल्यूज़ में लिया, तो हमें कुछ टेबल में ऐसा दिख रहा है 1 1, ये हमको सूट नहीं कर रहा, तो हमने इसको ऑफ कर दिया। तो सेक्शन को हम कहाँ लेके जाएँ? तो हम क्या कॉलम्स में ला सकते हैं? ऐसा करने से हमको ये सेक्शन देखना है, तो हम सारे डेटा को ऑन कर लें। फ़िल्टर में अमित को हटा देंगे, ऑल ले लेंगे, तो ये कुछ सारा टेबल डिस्टर्ब हो गया हमारा। तो वापस से हम सेक्शन को ऑफ कर देंगे। तो सेक्शन को हमें कहाँ पर रखना ठीक रहेगा? तो यानी आपके लिए ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमको यहाँ पर ये सोचना है कि हमको इसको कहाँ रखना है। जैसे अटेंडेंस को आप कहाँ चाहते हैं, तो अटेंडेंस अगर हम यहाँ पर एक कॉलम ले लेंगे, तो क्या वो बेटर रहेगा? तो बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है, तो एक बार अटेंडेंस को लेके आते हैं। तो अटेंडेंस 92 है, यानी ये सूट कर रहा है। और इसी तरह से अगर सेक्शन भी यहाँ लेके आते हैं, तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा? यहाँ पर हमको ये रिज़ल्ट मिल रहा है, यानी ये सही नहीं है, जैसा कि अभी हमने पहले भी लिखा था। तो सेक्शन को यहाँ से हटा देंगे। इसका मतलब अब सेक्शन को या तो हम फ़िल्टर में रखें और या तो सेक्शन को अभी हम ना चॉइस लें। तो हम फ़िलहाल सेक्शन को अब फ़िल्टर बना लेंगे, तो फ़िल्टर हमारा पॉइंट ये है, तो यहाँ पर सेक्शन भी आ जाएगा। इस तरह से हम इस टेबल को फ़ॉर्मेट करेंगे, जिसके लिए पाइवट टेबल बनता है। पाइवट टेबल पे आने का मतलब ये है कि आपको साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कमांड्स और भी समझने होंगे। इंडिविजुअली रिकॉर्ड्स अगर हमें देखना है, तो हमें यहाँ पर एक काम करना होगा। देखिए आपके सामने जो ये मेनू खुला हुआ है, पाइवट टेबल एनालाइज़ में, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ऑप्शंस पे आ जाना है। शो रिपोर्ट फ़िल्टर पेजेस पर आ जाना है। ऐसा करने के बाद आप क्या चाहते हैं? नेम वाइज़ आपको एक-एक शीट अलग बन जाए या क्लास वाइज़ या सेक्शन वाइज़? तो मान लीजिए मैंने कहा नेम वाइज़ मुझे अलग-अलग शीट पर डेटा मिल जाए। तो ऐसा करने के बाद ओके करते ही जैसे आप, तो हर एक नाम के हिसाब से आपको अलग-अलग डेटा मिल गया। अखिलेश का ये सारा डेटा है, अमित का ये सारा डेटा, अंकित का, हर एक इंडिविजुअल डेटा आपको दिखेगा। तो ऐसे आप सारे डेटा देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर लगता है कि मुझे इस पर फ़िल्टर लेना है और क्लास वाइज़ ये डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो हम इस पर अगेन वही सेम वर्क करेंगे, पाइवट टेबल पर आ जाएँगे, ऑप्शंस पर आ जाएँगे, शो रिपोर्ट पेजेस पर आ जाएँगे। यहाँ पर क्लास का दे देंगे, ओके कर देंगे। तो जितने भी क्लासेस हैं उनके अकॉर्डिंग डेटा यहाँ पर हमारा रेडी हो जाएगा। इसी तरह से आप और भी सेक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 सेक्शन मिल गया, एक क्लास सेक्शन मिल गया और एक नेम वाइज़ सेक्शन मिल गया। हर एक नाम के अकॉर्डिंग आपको डेटा मिल रहा है। यहाँ देखिए, सबके डेटा उनके नाम के अकॉर्डिंग दिख रहा है। तो इस तरह से पाइवट टेबल का यूज़ करना है। जब आप पाइवट टेबल यूज़ करते हैं, तो साथ ही साथ आपको इंसर्ट स्लाइसर भी मिलता है। तो हम इंसर्ट स्लाइसर का क्या यूज़ करेंगे? आप यहाँ पर आ जाइए और आपको जो भी लगता है कि मुझे नेम के अकॉर्डिंग ये डेटा दिखे या मुझे क्लास के हिसाब से या सेक्शन के हिसाब से ये डेटा दिखे, तो आप उन पॉइंट्स को ऑन कर लीजिए। आप चाहें तो सबको ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए नेम के हिसाब से ये कार्ड बना लिया, तो मेरे पास यहाँ कार्ड बन जाएगा। अब सपोज़ ये डेटा मेरा कंप्लीट था, इसमें हम सबको देख रहे हैं। लेकिन हम चाहते थे कि इस नाम के अकॉर्डिंग ये डेटा हमारा कन्वर्ट हो। तो आपने जैसे ही अमित पर क्लिक किया, तो ये डेटा आपका अमित के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वापस से आप यहाँ से रिमूव कर लेंगे। फिर आपने कहा राघव, राघव के नाम से ये डेटा आपका हो जाएगा। फिर आपने यहाँ से रिमूव किया। तो इस तरह से इन कार्ड्स का यूज़ होता है। अब अगर हमें इन कार्ड्स को रखना है और प्रिंट वगैरह करना है, तो आपका जो पेज है, उस पेज में आप कार्ड कहीं भी रख लीजिए और इस तरह से दिखा सकते हैं कि सुरेश का डेटा यहाँ पर दिखाया जा रहा था। तो आप कार्ड को पास में रख लीजिए इसके। अब ये सारा डेटा सुरेश का है।
तो यहाँ पर भी सुरेश ऑन है और यहाँ पर भी देखिए सुरेश पर वापस आ जाते हैं हम। पहले इसको क्लियर कर लेंगे और वापस से आ जाएंगे सुरेश पर। तो ऐसा करने से ये सुरेश का डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप इस कार्ड को वापस से देखना चाहते हैं कि वो वाला लिस्ट मिल जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब देखिए वहाँ पर वो लिस्ट नहीं दिख रही है, अभी सिर्फ एक लिस्ट दिख रही है जो स्लाइसर से रिलेटेड है। तो आप ऐसी कंडीशन पे क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आप पाइवर टेबल पर आते हैं, तो यहाँ पर वापस से आपको स्लाइसर मिल जाता है। तो अगेन से आप स्लाइसर पे आइए, तो आपको सिर्फ नाम मिला था, अब आप यहाँ पर क्लास भी दे सकते हैं, सेक्शन भी दे सकते हैं, तो आपको और भी कार्ड्स मिल जाएंगे। तो हम यहाँ से इनको भी कंट्रोल कर सकते हैं, इनके इन कार्ड्स के हिसाब से। तो अब सपोज आपको यहाँ पर सेक्शन के हिसाब से डेटा देखना है, तो आपने क्लास बी किया, तो क्लास बी का ये डेटा आ गया सारा। इसी तरह से क्लास डी का डेटा आ रहा है सारा। क्लास डी में ये नाम नहीं है, तो ये नाम हाईलाइट नहीं दिख रहे हैं। राघव हैं तो राघव दिख रहे हैं हाईलाइटेड, तो एक सिर्फ राघव है क्लास डी में। अगर हम यहाँ पर चेक करें कि कौन सा नाम हाईलाइटेड है, तो देखिए यहाँ पर राघव पर अगर हम जाते हैं तो राघव का डेटा दिखने लगेगा, तो ये क्लास डी है। तो इस तरह से आप ये कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस मेन शीट पर आने के बाद अगेन से आपको क्या करना है, पाइवर टेबल पर जैसे गए थे इसी तरह से आपको चार्ट पर जाना है। तो चार्ट वाला पॉइंट कहाँ होता है, पाइवर चार्ट। यहाँ पर आप आ जाइए और इसको आप चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए सपोज आपने कहा कि इस डेटा के हिसाब से मेरा एक चार्ट बन जाए, तो ये देखिए एक चार्ट बनता हुआ दिख रहा है जिसमें ये सारा डेटा आपका है और ये उसका चार्ट बन गया। तो आप इस तरह से इन सब को एक साथ प्रिंट में दिखा सकते हैं।